अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के तीन बड़े अदारे हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है लेजिस्लेटिव, जो कि कानून साज अदारा कानून बनाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है एग्जीक्यूटिव, जो कि इस कानून को इम्प्लीमेंट करवाता है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है जुडिशरी, जो कि देखता है कि जो कानून बनाया गया है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन या इस्लामिक प्रिंसिपल की वायलेशन में तो नहीं बनाया गया, कोई उसे लॉ तो नहीं वायलेट हो रहा जो कि इस्लाम ने रखे हुए हैं। इस वीडियो में जो हमने बात करनी है वो हमने इस अदारे की बात करनी है, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अदारा है और हमें देखना है कि पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन फेडरल लेवल पे कैसे होती है और प्रोविंशियल लेवल पे क्या कैसे होती है और लोकल लेवल पे क्या होती है। इसमें हमने इनकी हायरार्की के बारे में बात करनी है। सिर्फ हमारे पास हायरार्की आ गई है। एक फेडरल गवर्नमेंट की इस तरफ मैंने लिखी है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मैंने सारी इस तरफ लिखी है। ये ऑलमोस्ट इनकी जो हायरार्की है वो सेम है, इसलिए मैंने दोनों एक साथ ही लिख दी हैं। तो बात करते हैं पहले फेडरल गवर्नमेंट की। फेडरल गवर्नमेंट में सबसे पहले आ जाता है फेडरल कैबिनेट, उसके बाद मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री के अंदर होती हैं डिफरेंट डिविजन्स, डिविजन्स के अंदर होते हैं डिफरेंट विंग्स, ग्रुप ऑफ विंग्स, और विंग्स के अंडर होते हैं डिफरेंट सेक्शंस। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसके बाद प्रोविंशियल कैबिनेट, उसके बाद उसकी मिनिस्ट्री, फिर इसमें मिनिस्ट्री में डिफरेंट डिविजन्स आ जाते हैं। उसके बाद डिवीजन के अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ विंग्स आ जाते हैं और विंग्स के अंदर आ जाते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेक्शंस। देखिए, ये तो बात थी कि जो गवर्नमेंट की एक हायरार्की चल रही थी, उसके डिपार्टमेंट्स की, मिनिस्ट्री है, डिविजन्स हैं, इसी तरह प्रोविंस में जो चल रही थी। इसी के साथ साथ इनके हेड्स की हायरार्की भी चल रही होती है। तो सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट में होता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्ट होके आता है तो वो अपनी कैबिनेट बनाता है, जहाँ पे उनके इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो लेता है। और ये कैबिनेट किसके साथ मिलके बनाता है? अपने मिनिस्टर्स वो कुछ चूज करता है, उसके साथ मिलके बनाता है, ताकि डिफरेंट पॉलिसीज पे बात की जा सके, उनको इम्प्लीमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए बेसिकली कैबिनेट बनाई जाती है। उसके बाद मिनिस्ट्री की बात करते हैं, तो मिनिस्ट्री का जो हेड होता है वो होता है फेडरल मिनिस्टर। ठीक है, फेडरल मिनिस्टर जो है वो एक सिंगल हेड ऑफ सिंगल मिनिस्ट्री होता है। उसके बाद डिविजन्स में बात करें तो डिवीजन का जो हेड होता है वो होता है सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी को असिस्ट कर रहा होता है एडिशनल सेक्रेटरी, और एडिशनल सेक्रेटरी को असिस्ट कर रहा होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी। ठीक है, ये डिवीजन तक की बात आ गई। इसके बाद आते हैं विंग्स। डिवीजन के बाद विंग्स में जो हेड होता है वो होता है डिप्टी सेक्रेटरी। ठीक है, और विंग्स के बाद आ जाते हैं सेक्शंस, और सेक्शंस का जो हेड होता है वो होता है सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर को नीचे जो असिस्ट कर रहे होता है वो असिस्टेंट या क्लर्क्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये एक चेन ऑफ कमांड ऊपर से हेड से नीचे तक आ रही है। पहले प्राइम मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर्स आ जाते हैं। मिनिस्टर्स को जो है हेड करता है वो सेक्रेटरी हेड करता है, और सेक्रेटरी जो है वो उसको असिस्ट करता है। तो उसके बाद आ जाते हैं एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, जो कि मिल के सेक्रेटरी को असिस्ट करते हैं पॉलिसीज में या डिफरेंट जो भी हैं। सेक्रेटरी को जो है वो काम असाइन करता है प्राइम मिनिस्टर या फेडरल मिनिस्टर्स, उसको जो है वो काम असाइन करते हैं, वो उस पर वर्क करता है, और उसके बाद जो है वो उसको फेडरल मिनिस्टर या जो प्राइम मिनिस्टर है जिनको रिस्पेक्टिव रिपोर्ट करनी होती है वो उसको रिपोर्ट बैक करता है। इसी तरह सेक्रेटरी को जो एग्जिस्ट करता है एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी डिविजन्स लेवल पे होते हैं। और ये जो है जितनी भी कोई पॉलिसी की मदद है जो सेक्रेटरी को चाहिए होती है, जिस असिस्टेंस चाहिए होती है, वो इसको दे रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो डिप्टी सेक्रेटरी है वो तो अगर तो ये कोई काम इसको असाइन कर दे तो वो इसने करना होता है। तो लेकिन अगर जो विंग्स की जो हेड है वो भी डिप्टी सेक्रेटरी है तो ये विंग्स के आगे फर्दर जो है उसके काम देख रहा होता है। उसके बाद सेक्शन ऑफिसर जो है वो सबसे जो निचली सतह का ऑफिसर है वो सेक्शन ऑफिसर में आ जाता है। इसी के साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पहले चीफ मिनिस्टर होता है और इसके साथ होता है यहाँ पे गवर्नर। तो जब चीफ मिनिस्टर जो है वो किसी भी प्रोविंस का इलेक्ट होके आता है तो वो अपनी वहाँ पे कैबिनेट बनाता है। जैसे यहाँ पे फेडरल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी कैबिनेट बनाता है फेडरल सतह पे, इसी तरह चीफ मिनिस्टर जो है वो प्रोविंशियल सतह पे अपनी कैबिनेट बनाता है डिफरेंट मिनिस्टर्स के साथ, ताकि उसकी पॉलिसीज में इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो ले सके। इसी के बाद जब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री की, तो जो मिनिस्ट्री है प्रोविंशियल लेवल पे उसको जो हेड कर रहा होता है वो चीफ मिनिस्टर, ये जो चीफ मिनिस्टर होता है ये हेड कर रहा होता है, और इसको जो एग्जिस्ट कर रहा होता है वो कर रहा होता है सेक्रेटरी। जिस तरह यहाँ पे मिनिस्टर को एग्जिस्ट कर रहा था सेक्रेटरी, इसी तरह यहाँ पे
उसके बाद जो सेक्रेटरी को डिवीजन लेवल पे जो एग्जिस्ट कर रहा होता है वो होता है एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है। इसी के बाद आ जाता है विंग्स में जो है डिप्टी सेक्रेटरी जो है इसी तरह इसका हेड होता है, और ये इसको भी सारा हेड कर रहा होता है, विंग्स को इनको भी एग्जिस्ट कर रहा होता है आगे से। उसके बाद सेक्शंस आ जाते हैं, सेक्शंस के बाद सेक्शन ऑफिसर जो इसका हेड होता है जिस तरह यहाँ पे था, इसी तरह इसको जो नीचे एग्जिस्ट कर रहे थे वो असिस्टेंट या क्लर्क्स होते हैं। इसके बाद बात करें, ये तीन एक डिपार्टमेंट्स होते हैं, अटैच डिपार्टमेंट्स, ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट्स और सेमी ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट्स। ये जो तीन डिपार्टमेंट्स हैं वो अटैच होते हैं मिनिस्ट्री और डिवीजन से डायरेक्टली, ये जो इससे अटैच होते हैं। अटैच डिपार्टमेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली जो है इसको फेडरल कैबिनेट को भी असिस्ट कर रहे होते हैं पॉलिसीज रिकमेंडेशन में। इसके अलावा जो ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट्स हैं या सेमी ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो है ये गवर्नमेंट के रूल्स तो फॉलो करते हैं, या जो उन्होंने गवर्नमेंट लॉज बनाए हुए हैं उसको फॉलो करते हैं, लेकिन इनकी अपनी भी एक डिपार्टमेंट के लिहाज से रूल्स बनाए जाते हैं इनमें, और उनको एक फॉलो किया जाता है। इनके अलग से अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो इनके हेड होते हैं ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट के और सेमी ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट के। इसमें जैसे हमारे पास आ जाते हैं एजुकेशन या हेल्थ के डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, और इन डिपार्टमेंट्स में अलग से एक चेन ऑफ कमांड चल रही होती है जो नीचे डिसेंट्रलाइज की गई होती है। तो ये सारा था फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हायरार्की और अटैच ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट्स के बारे में। अटैच डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें आ जाते हैं हमारे ऑडिटर जनरल आ जाता है, या फिर हमारा अटॉर्नी जनरल आ जाता है उसका। इसी तरह आप बात करें लोकल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की, तो लोकल गवर्नमेंट में सबसे पहले आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, उसके बाद इसके अंडर होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा तहसीलें, और इसकी तहसीलों के अंडर होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा यूनियन काउंसिल्स, और यूनियन काउंसिल्स के नीचे 2 या 2 से ज़्यादा क्या आ जाते हैं विलेजेस, गाँव, ठीक है। तो अब ये तो होगी गवर्नमेंट की हायरार्की। इसके साथ इनकी हेड्स की हायरार्की देखें तो डिस्ट्रिक्ट को हेड कर होता है अकॉर्डिंग टू, ये हम देख रहे हैं डेवोल्यूशन प्लान जो आया था 2001 में, उसके अकॉर्डिंग जो हायरार्की हम देख रहे हैं वो है। तो डिस्ट्रिक्ट में हेड करता है ज़िला नाजिम, और ज़िला नाजिम को एग्जिस्ट करता है DCO ज़िला काउंसिल, नैब ज़िला काउंसिल। इसी तरह तहसील लेवल पे जो इसको हेड कर रहा होता है वो होता है तहसील नाजिम, और तहसील नाजिम को फर्दर तहसील लेवल पे जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनमें शामिल होते हैं तहसील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तहसील काउंसिल और नैब तहसील काउंसिल। इसके बाद बात करें यूनियन काउंसिल के हेड की, तो उसे हेड कर रहा होता है यूनियन नाजिम, और इसको आगे फर्दर एग्जिस्ट कर रहा होता है यूनियन काउंसिल, नैब यूनियन काउंसिल। तो ये सब थी इसके लोकल गवर्नमेंट की हेड्स और गवर्नमेंट की जो हायरार्की आ रही है वो। तो यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।